हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। अगर आप भी एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सीयूटी 2026 तैयारी कर रहे हैं और आपको जानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आपका लैंग्वेज पार्ट का सेक्शन होता है, नहीं लैंग्वेज में आपको टोटल 13 लैंग्वेज देखने को मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी। तो उसमें अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उसका प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, कैसे हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर बात करूं तो अगर आप लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज काफी मैंडेटरी हो जाता है काफी सारे प्रोग्राम्स के लिए। अगर आप लोग बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हैं तो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर आपका सपना है आई एम संबलपुर से पढ़ने का, जो कि आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करता है बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, जो कि काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको एडमिशन है तो आप लोगों को इंग्लिश और गेट का स्कोर लिया जाता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफी अच्छा स्कोर करना पड़ता है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज दी वीडियो जहां पर आपके आके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि पास्ट के पेपर्स का, कि कैसे एनटीए ने जो अपना सिलेबस है वो चेंज किया है, मतलब सिलेबस बेसिकली कैसे पैटर्न में चेंज होता गया है। क्योंकि एनटीए जो है ना वो इंग्लिश और गैट में काफी सारे चेंजेस करता रहता है हर साल। तो आप लोग को ये इस सेक्शन को पर्टिकुलर प्रिपेयर करने के लिए थ्रू आउट द ईयर इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सीटी यूजी एग्जाम के मेनली 3 सेक्शन होते हैं। अगर बात करूं तो लैंग्वेज सेक्शन, जिसके अंदर आपको जैसे बताया कि टोटल जो आपके होते हैं, एक मिनट मेरे को कलर चेंज कर ले दीजिए। टोटल आपके 13 लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे आपको बताया मैंने, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ऐसे आपको टोटल 13 लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलती है। अगर बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की तो आप लोग को टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और ये डोमेन सब्जेक्ट वही जो आप अपनी क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जैसे डोमेन सब्जेक्ट्स। अगर बात करूं जनरल एप्टीट्यूड की तो इसके अंदर आप लोग को 3 सबसेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला सबसेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जीके एंड करंट अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस देखूं, अगर मैं एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस देखूं तो उसमें आप लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, वोकैबुलरी, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, ये आप लोग को एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस जो है देखने को मिलता है मोटे मोटे तौर पर। यानी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग को एनटीए डिस्क्राइब करता है अपने सिलेबस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप भी एक ऐसे विद्यार्थी जो कि सीयूटी 2026 तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कैसे सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे इसको बोर्ड साथ मैनेज करना है, कौन कौन से आईएम्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, किस किस कोर्स के में हम एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू, कितना आइडियल टाइम लगता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कैसे एनटीए हर साल जो सिलेबस चेंज करता जा रहा है, पैटर्न चेंज करता जा रहा है, उसके हम लोग को कैसे उससे ओवरकम करना है, कैसे हम लोग को अच्छा स्कोर करना है, तो आप लोग कर सकते हैं मेंटोरिंग सेशन बुक। कुछ नहीं करना, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उसमें एक फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा और हमारी टीम आपसे विदिन 24 आवर्स करेगी और आपके जितने भी डाउट्स सारे सॉल्व कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि बेसिकली अगर आप एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो आप लोग को आरसीज, ग्रामर और आप लोग को वोकैब, इन 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं पिछले सालों को देखते हुए, तो अगर बात करूं मैं 2024 की, तो वहां पे आप लोग को 4 पैसेज देखने को मिलते थे और हर पैसेज में आपको 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते थे। यानी टोटल आप लोगों को अगर बात करूं तो टोटल आप लोग को 24 क्वेश्चन देखने को मिलते थे 2024 के अंदर। लेकिन अगर बात करें 2025 की, तो यहां पे आप लोग को 4 पैसेज देखने को मिले और हर पैसेज के अंदर 3 क्वेश्चन देखने को मिले, या किसी किसी अगर बात करूं शिफ्ट में तो आप लोग को 3 पैसे देखने को मिले और उसके अंदर आपको लोग को 4 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी देख रहे हैं, यानी यहाँ पे आप लोग को टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी लगभग 50% का ड्रॉप किया है यहाँ पे आरसीज में एनटीए। यानी 2024 में कहा आप उससे पूछ रहे थे 24 क्वेश्चन आरसीज के अंदर, और कहा यहाँ पे 2025 के अंदर सिर्फ आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 12 से लेकर 13, 12, 14 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में पहले आपका 2024 में ग्रामर का जो वेटेज था, 2024 में आपका जो ग्रामर का वेटेज था वो आपका थोड़ा कम था 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद वोकैब की अगर बात करें तो 2024 में भी वोकैब का आपका जो वेटेज था वो कम था 2025 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, यानी इसका आपका वेटेज कम था और इसका भी आपका वेटेज कम था। लेकिन अगर बात करूं 2025 की, तो यहाँ पे तो भाई साहब आपका वोकैब जो है ना एकदम भर भर के पूछा गया है। लगभग मैं बता दूं तो ये जो यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज जो गिराया गया था ना, उसकी भरपाई लगभग उनने यहाँ से कर दी थी। और ग्रामर का वेटेज भी 2024 में आप लोग को, मतलब 2025 में थोड़ा कम देखने को मिला है एज कम्पेयर टू 2024, उससे भी कम आप लोग को देखने को मिला है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो एक आइडियल आप लोग के लिए क्या यहाँ से सीख देखने को मिलती है कि कुछ भी डिस्क्राइब नहीं है। हो सकता है कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज और कम हो जाए, यहाँ पे हो सकता है कि और भी कम हो जाए या और भी बढ़ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो क्या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग को अपने प्रिपरेशन की जर्नी में थ्रू आउट द ईयर, अभी से लेकर जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम की, जब तक आपका एग्जाम होने वाला है,
तब तक आप लोग को आरसीज पे बिल्कुल फोकस करते हुए चलना है। ग्रामर हो सकता है कि 2025 में आप लोग 2026 में, अगर बात करो 2026 में, तो हो सकता है कि आपका जो ग्रामर का है पोर्शन, आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो बढ़ जाए। अगर बात करूं मैं वोकैब की, तो हो सकता है वोकैब और भी इंक्रीज हो जाए या और डिक्रीज हो जाए, यानी पिछले बार से कम आ जाए। तो कुछ भी डिस्क्राइब नहीं, क्योंकि हर साल एनटीए कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, इसलिए मैंने बताया था कि इसीलिए आप लोग को हर टाइप के क्वेश्चन के लिए, हर टाइप की सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करूं मैं एक डिस्क्राइब सिलेबस क्या है, तो ये पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करते हुए, यानी हमारे जो टीम है उन्होंने पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हुए, हमारे टीचर्स ने पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करते हुए, ये जो मेनली टॉपिक्स है ये आप लोग को देखने को मिलते हैं सॉरी, सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे बताया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप लोग फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरल और पोएट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी, यानी पोएट्री बेस्ड आपको पैसेज भी देखने को मिलते हैं। अगर बात करूं मैं, तो आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम पैराजंबल बोलते हैं, वो भी आप लोग को देखने को मिलती है। अगर बात करूं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप लोग को देखने को मिलता है। ईडीएम एंड फ्रेजेस देखने को मिलती है। सिनोनियम, इंटोनियम देखने को मिलती है। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस देखने को मिलती है। वर्ड मीनिंग देखने को मिलती है। फ्रेजल वर्ब देखने को मिलती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। सेंटेंस कंप्लीशन और कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड एरर स्पॉटिंग, नरेशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और फिगर ऑफ स्पीच एंड सो ऑन, कॉलम मैचिंग वगैरह बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आप लोगों को एक सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी आप लोग, आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, अगर आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो। अगर मैं आगे बढ़ूं, तो अब एक आइडियल हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हम इसको कैसे, हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की, और कैसे हम लोग को इसको ओवरकम करना चाहिए, सो दैट, अगर आपको बता दूं, जैसे आप लोगों को पता होगा 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, जो एनटीए ने नया रूल निकाला है। और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, और आप गलत करते हैं तो उसके लिए -1 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब मैं बात करूं तो 250 नंबर का आपका पेपर बनता है, और आप लोग को 250 में से 250 स्कोर करना है, तो आप लोग को इस पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करना होगा। मैं बता दूं तो आप लोग को ये 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 60 मिनट्स मिलते हैं, यानी 60 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्पीड भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। अगर बात करूं तो आप लोग को डेली प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 पैसेज डेली, ये मिनिमम है। यानी मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर सीयूटी यूजी एग्जाम में बढ़ जाएगा। यानी इतना तो मिनिमम, यानी एटलीस्ट आपको दिन का कुछ टाइम निकाल कर तो 2 से 3 पैसेज तो डेली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के। अगर बात करो तो आप लोग को इंप्रूव करना है अपनी एबिलिटी टू समराइज। जी हाँ, समराइज यानी समरी बनाना आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। जैसे आप पैसेज पढ़ते हैं, जैसे आप कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं, मान लीजिए आपके पास एक लंबा सा पैसेज है, उसमें आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, तुरंत उसकी समरी बना लीजिए कि ठीक है क्या होगा। इसके बाद आपने दूसरा पैसेज पढ़ा, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा पैसेज लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, ये तीसरा पैराग्राफ पढ़ा। जैसे आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, उसकी आपने समरी बना ली अपने ही मन में, ठीक है। दूसरे आपने इसके बाद पैसेज पढ़ा, उसके आपने समरी बना ली। इससे क्या होगा कि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ईजी होगी, और आप लोग सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग हमेशा फोकस करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कि हम लोग कैसे मेन आइडिया वगैरह निकाल सके, ऑथर की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम देख सकें। अगर हम बात करें तो ऑथर की क्या टोन है, इस सब पे हम लोग फोकस कर सके, सो दैट हम लोग बहुत इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। पैसेज यानी समराइज पैसेज इन योर ओन वर्ड, जैसे बताया कि आप लोग को खुद के शब्दों में ही इसकी समरी तैयार करनी है। फोकस ऑन स्पीड रीडिंग एंड इन्फ्रेंस मेकिंग, ठीक है। आपको बता दिए कि इन्फ्रेंस बनाना पड़ना चाहिए कि क्या उससे इन्फ्रेंस निकल के आ रहा है उस पैसेज से। और स्पीड रीडिंग क्यों? क्योंकि भाई साहब पैसेज लंबा सा रहेगा, आप लोग को 60 मिनट मिल रहे हैं केवल एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ना भी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अभी आपके पास ग्रामर का पोर्शन भी है, वोकैब का पोर्शन भी है, तो यानी आपकी स्पीड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को स्पीड आनी चाहिए। इसलिए आप लोग, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 से 3 पैसेज डेली प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर अच्छी करनी है तो आप लोग को वोकैब पे भी काम करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग को वोकैब नहीं आएगी तो आप लोग स्ट्रगल करेंगे समरी बनाने में, आप लोग स्ट्रगल करेंगे मेन आइडिया निकालने में, आप लोग को स्ट्रगल होगी समझने में कि पैसेज का एसेंस क्या है, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन गलत करेंगे। तो आप लोग वोकैब पे फोकस करते चलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वोकैब पे फोकस करने से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी होगी, और आपके वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं आगे बढ़ूं, तो अगर बात करूं वोकैबुलरी बिल्डिंग की, तो आप लोग को लर्न करना है कम से कम 10 से 15 वर्ड्स डेली। मैं आपको बता दूं कि ये न्यू मीनिंग्स आपको करनी है, और साथ में इनकी सिनोनियम और इंटोनियम्स भी तैयार करनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो आप वोकैब पढ़ रहे हैं, जो आप वर्ड पढ़ रहे हैं, उसका सिनोनियम इंटोनियम आपसे पूछे जाए सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर।
तो आप लोग थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मेक श्योर करते चलिएगा कि आप लोग इनके सिनोनियम, यानी आप अगर कोई भी एक वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसका सिनोनियम क्या होगा, उसका एंटोनियम क्या होगा, सब आपको साथ में कवर करते हुए चलना है। और हाँ, एक पर्टिकुलर अपनी अलग से एक नोटबुक बना लीजिएगा और उसको वीकली जो है रिवाइज करते हुए चलिएगा, सो दैट आप लोग को ये वर्ड्स भूले ना और आप लोग सीयूटी एग्जाम में सारे क्वेश्चन फटाफट से बना ले। अगर बात करूं तो फोकस ऑन ईडियम्स, ईडियम्स पे आपको फोकस करना, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं थ्रू आउट द ईयर ईडियम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जब वहीं पे एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, कई बार 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को ईडियम फ्रेजेस के देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पे फिर आप लोगों को स्ट्रगल फेस होती है। आप लोग ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब पे भी आप लोग को थ्रू आउट द ईयर फोकस करते चलना है। डेली के आप लोगों को कम से कम 1 आवर्स देने ही देने हैं इन सब के लिए, यानी ईडियम फ्रेजेस के लिए। और अगर आप डेली नहीं दे पा रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग वीक में कम से कम 3 आवर्स तो निकाल ले इस ईडियम फ्रेजेस के लिए, सो दैट आप लोग, क्योंकि आप लोग पहले इनको लिखेंगे, याद करेंगे, फिर इनका रिवीजन करेंगे जब बार बार, तभी आप लोग को ईडियम फ्रेजेस एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होंगे। और हाँ, इनको याद करिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी आप वोकैब तैयार कर रहे हैं या आप जितनी भी वोकैब पे काम कर रहे हैं उनको एग्जाम्पल के बेसिस पे याद करने की कोशिश करिएगा, सो दैट आप लोग उनको एग्जाम टाइम में सही से याद कर पाए। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रामर एंड वर्बल पे करें, तो ग्रामर के लिए तो वही कि आपके जो रूल्स होते हैं, आपको सारे रूल्स जो है उन पे फोकस करना पड़ेगा। जितने भी रूल्स आपको ग्रामर के पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो एक्टिव पैसिव की बात करूं, चाहे वो नरेशन की बात करूं, चाहे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, जितने भी आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए आपको सबसे पहले ग्रामर से रूल अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। उनको समझना पड़ेगा कि कब उनको अप्लाई करना है। अगर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके क्या टाइप रहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, तो आपके लिए पहले उसको रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले आप ग्रामर के सबसे पहले अच्छे रूल्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। मान चलिए कि आप लोग को डेली इसके भी कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ग्रामर क्वेश्चंस की, सो दैट आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। अगर बात करूं वर्बल एबिलिटी की, तो वर्बल एबिलिटी के अंदर वही यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी पैराजम्बल्स की बात करें, तो यानी आप लोग को ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इनको अरेंज करो। तो इसके लिए आप लोग का बेसिकली आप लोगों को क्रोनोलॉजी बनानी चाहिए कि कैसे इनका सेंस है। तो आप लोग को डेली पैराजम्बल के भी कम से कम आप लोग को 10 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व करने हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हुए कि कैसा पेपर का ट्रेंड रहा है, कितनी डिफिकल्टी लेवल रही है, उस हिसाब से आप लोगों को इनकी प्रिपरेशन करते हुए चलनी। अगर बात करें तो ये पीवाईक्यू है आपका, एक ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पीवाईक्यू है। अगर आप इसको देखेंगे तो इतना लंबा आप लोगों को कुछ पैसे देखने को मिलता है और इसके अंदर आप लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है, बट आप लोग को ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन इसमें 1 2 3 4 या 5 या 6, जैसे भी 2023 में 6 आते थे फिर 4 आ गए, तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इतना लंबा पैसेज होता है, तो इसको आप लोग को पढ़ना है, इसकी समरी बनानी है, इसका मेन आइडिया निकालना है तुरंत, और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आपको आंसर करना होता है। इसलिए मैंने बोला कितने लंबे पैसेज रहते हैं, इसलिए यहाँ पे रीडिंग स्पीड भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग भी सीयूटी 2026 तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग को मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जहां पे आप लोग को मिलेगा, क्विजेज मिलने वाली है फॉर जीके एंड वोकैबुलरी वर्ड्स। अगर आप लोग को वोकैब वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहां से भी आप लोग वोकैब वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशनल कोट्स, क्योंकि जर्नी काफी लॉन्ग रहने वाली है, काफी लंबी रहने वाली है, तो आप लोग थ्रू आउट द जर्नी अच्छे से मोटिवेट रहे, इसलिए आप लोग को मोटिवेशनल कोर्स देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स होती है सारी मिलने वाली है। आप लोग को गैट सेक्शन से रिलेटेड, डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपको इसकी जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोग को कोई डाउट्स आ रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 6363286363 पर। और हाँ, कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट है या आपका गैर सेक्शन है, क्या है जिसमें आप लोग को प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, किसके लिए आप लोग के लिए क्या टाइम टेबल चाहिए, क्या रोड मैप चाहिए, आप बता दीजिएगा, हम आपके लिए उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। हमको अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़कर, आप अपने कमेंट्स में भी सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।